बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक क्लास 9 बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 का स्टार्ट आज से लिया हुआ है। एमसीक्यूज में करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो 7 चैप्टर के हमने थर्मल प्रॉपर्टीज़ और मैटर के आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को कम्प्लीटली सॉल्व करना है। बहुत इजी, बहुत ही मज़े के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, सिंपल से हैं, हमारी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ उनके मुतालिक यूज़ होता रहता है। तो ये देखने में तो आपको 15 लग रहे हैं कि इतने सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, पर इनके आंसर बहुत ही इजी हैं। तो नोट्स के फॉर्म में मैं सब कुछ स्टडी कर चुकी हूँ, सिर्फ आपको क्या करना है, उनको समझना है और याद करना है। चलें स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है, वाई सॉलिड्स हैव फिक्स वॉल्यूम एंड शेप। सॉलिड जो चीज़ होती है उसकी फिक्स वॉल्यूम, एक क्वांटिटी उसकी फिक्स क्यों होती है और उसकी शेप जो है वो फिक्स क्यों होती है। सॉलिड फॉर्म में जो चीज़ होती है वो एक ही शेप में क्यों रहती है, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपने बताना है कि ये फिक्स फॉर्म में और उसकी शेप ऐसी क्यों रहती है। तो उसका सिंपल सा आंसर है बच्चों, according to particle theory, solid have fixed volume and shape because their particles are tightly packed in a regular pattern। क्या है कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा टाइट, एक दूसरे के अंदर बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं एक तरतीब के साथ, रेगुलर पैटर्न, एंड हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और उनके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। देयर पार्टिकल्स शो vertebral motion about their fixed points, preventing them from move freely। जिसकी वजह से क्या होता है कि वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते, उनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। दिस इज़ वाई द सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। जिसकी वजह से क्या होता है कि सॉलिड का एक डेफिनेट शेप होती है और उसकी वॉल्यूम होता है। तो ये सिंपल सा आंसर है, तो ये आप लोगों ने इसका कर लेना है। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है, व्हाट आर द रीजंस दैट गैसेस हैव नीदर अ फिक्स वॉल्यूम और अ फिक्स शेप। अब ऐसी वजह बताएं कि गैस जो फॉर्म होती है, आपको पता है स्टेट ऑफ मैटर कितने हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और अब उन्होंने पहले सॉलिड को पूछा था, अब वो गैस का कह रहे हैं कि गैस में फिक्स वॉल्यूम और फिक्स शेप क्यों नहीं होती है। गैस मॉलिक्यूल्स आर रिलेटिवली फार अवे, उनके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, फ्रॉम वन एंड मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, और क्या होता है कि वो हर डायरेक्शन में इजीली मूव कर सकते हैं। गैस क्या होती है, एक बिल्कुल सिंपल सी एयर जिस तरह होती है हमारे पास, हर तरफ हमारे इर्द गिर्द फैली हुई है। ड्यू टू द वीक इंटरपोलर मॉलिक्यूलर फोर्स ड्यू टू विच गैसेज नीदर पोजेस अ डेफिनेट वॉल्यूम और अ डेफिनेट शेप। अब जब वो एक दूसरे के वॉल्यूम में एक दूसरे के करीब नहीं होंगे और वो फ्रीली इधर उधर मूव कर सकते हैं, तो क्या होगा कि उनकी ना ही कोई फिक्स शेप होगी ना ही कोई इनका फिक्स वॉल्यूम होगा। Question number 3. Compare the spacing of molecules in solid, liquid and gaseous states। आपने molecules की जो स्पेस होती है ना वो सॉलिड में कैसी होती है, लिक्विड में कैसी होती है, गैस में कैसी होती है, वो उसको कंपेयर करना है तीनों को आपस में। इन सॉलिड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर सो स्ट्रॉन्ग दैट दे कीप द मॉलिक्यूल्स बाउंडेड लीविंग वेरी लिटल स्पेस बिटवीन डैम। अब वो इतनी ज़ोर से सॉलिड फॉर्म में आपस में जुड़े हुए होते हैं ना कि उनके दरमियान ज़रा सी भी हवा गुजरने की भी स्पेस नहीं होती है। ठीक है, तो सॉलिड में तो ये चीज़ होगी। लिक्विड में क्या होता है, इन लिक्विड इंटरमोलर फोर्सेज आर सो वीक दैट दे कैन नॉट होल्ड द मॉलिक्यूल्स एट अ फिक्स पोजीशन और मॉलिक्यूल्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर इन रैंडम डायरेक्शन। अब लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि वो उनका बॉन्ड एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो होते तो पास पास ही हैं पर क्या होता है कि वो इजीली मूव कर जाते हैं। अगर उनके ऊपर ज़रा से भी कोई फोर्स अप्लाई हो जाए या कोई चीज़ आ जाए तो क्या होता है कि उनकी फिक्स पोजीशन नहीं रहती है। पार्टिकल्स आर स्टिल क्लोज टुगेदर बट हैव मोर स्पेस देन इन सॉलिड्स। अब वो क्लोज तो होते हैं लेकिन क्या होता है कि उनके अंदर स्पेस भी होता है बजाय जितना कि लिक्विड सॉलिड फॉर्म के अंदर नहीं होता। ठीक है, सॉलिड में क्या होता है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब होते हैं, पर लिक्विड में क्या होता है कि वो इतने करीब नहीं होंगे। Gases. In gases, molecules are relatively far away from one another with large gap between them, allowing them to move freely and spread out। अब gases में क्या है कि वो तो एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल तो एक तो अटैच ही नहीं होते हैं, उनके दरमियान बहुत ज़्यादा गैप होता है और वो इजीली मूव कर जाते हैं। तो ये हमने तीनों का कंपैरिजन कर देना है कि इसके मॉलिक्यूल स्ट्रांगली टाइटन अप होते हैं, इसके वीक होते हैं और इसके तो बिल्कुल क्लोज होते ही नहीं है। ठीक है, तो ये इन तीनों का कंपैरिजन बनता है। Question number 4.
व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड। अब अगर कोई टेम्परेचर अप्लाई किया जाए एक लिक्विड चीज़ के ऊपर, उसको बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉजिंग एक्सपेंशन एंड इवेंचुअली लीडिंग टू इवेपोरेट और बॉइल। अब लिक्विड चीज़ जो भी होती है, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा हीट अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा कि वो ज़्यादा बॉयल होना शुरू हो जाएगा और मज़ीद क्या होता है कि वो इवेपोरेट कर जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। इवेपोरेट मतलब वो एयर के अंदर कंज्यूम हो जाएगा और वो गायब। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मेंट बाय टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। हमारे जिस्म की जो टेम्परेचर होता है उससे क्या मतलब बनता है, ठीक है। तो अब टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। अब टेम्परेचर क्या है कि वो हमें बताता है कि हमारी बॉडी का कितना टेम्परेचर है, ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम, मतलब गर्मी में और सर्दी, ठीक है। And it determines the direction of flow of heat when two bodies are brought in thermal contact. It is also be defined as according to the particular theory of matter. It is a measure of the average kinetic energy of the molecules of an object. ठीक है, तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो किसके ऊपर एनएसआर कर होता है, हॉटनेस के ऊपर और कोल्डनेस के ऊपर। अब अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर, उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसकी एवरेज जो होती है ना, वो हमारे पास जो होता है वो क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, डिफाइन हीट एज एनर्जी इन ट्रांजिट। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। अब हीट क्या है बच्चों, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक वो एनर्जी की फॉर्म है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चेंज हो जाती है, चेंज चली जाती है, शिफ्ट कर जाती है, किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से। अगर आपके पास टेम्परेचर कोल्ड है तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हीट एनर्जी की बात हो रही है तो बच्चों इसलिए हम हीट के ऊपर ही रहते हैं कि एनर्जी जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर चेंज हो जाती है, किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, वो इजीली इवेपोरेट कर जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज मेंट बाय थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। डिस्क्राइब सम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। अब सबसे पहले तो अब थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को बताएं वो क्या होती है। अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। ये एक ऐसी चीज़ है जो हम मेजर करते हैं, किसके लिए, टेम्परेचर के लिए, ठीक है। सम बेसिक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल सुटेबल फॉर अ थर्मोमीटर आर द फॉलोइंग, ठीक है। थर्मामीटर तो हर बच्चे को पता है। अब थर्मामीटर क्यों यूज़ किया होता है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट गिव्स क्विक रिस्पांस टू टेम्परेचर चेंज। अब ये हम थर्मामीटर से क्या होता है कि हमें एक तो हम गर्मी बुखार को चेक कर लेते हैं और फ़ौरन हमें उसका रिप्लाई मिल जाता है। इट हैज़ यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, इट हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट, इट हैज़ लार्ज एक्सपेंसिविटी, लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। इट डज नॉट वेट ग्लास, इट इज़ विजिबल, इट हैज़ लो फ्रीजिंग पॉइंट, इट डज नॉट इवेपोरेट, ठीक है। तो ये आपने इसकी बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी भी आप इजीली लिख सकें अच्छा होगा तो आप सारी लिख लें। अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं तो आप 3, 4, 5 भी लिख सकते हैं, मतलब 1 से लेकर 3 तक कुछ 3, 4, 5 जो आप इजीली याद कर सकते हैं उसको आप लिख दें। इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी करना है और ये पेपर में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दिया हुआ है, डिस्क्राइब द मेन स्केल यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब मेन स्केल टेम्परेचर को यूज़ करने के लिए कैसे यूज़ होता है, हाउ आर दे रिलेटेड विथ ईच अदर। अब वो एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं। द मेन टेम्परेचर स्केल आर सेल्सियस स्केल्स, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल्स, ठीक है। अब सेल्सियस स्केल क्या होता है, इन सेल्सियस or centigrade scale, the numerical values assigned to lower and upper fixed point are 0 to 100, ठीक है। अब सेल्सियस में क्या होता है, 0 से 100 तक का होता है। एक चीज़ तो ये, एज द डिफरेंस बिटवीन दीज वैल्यूज इज 100, सो द स्पेस बिटवीन दीज पॉइंट्स इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज नोन एज 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये इसका एक चीज़ होगी। अब फ़ारेनहाइट में क्या होता है, इन फ़ारेनहाइट स्केल द लोअर फिक्स पॉइंट इज लेबल्ड एज 32 एंड अपर इज 212। अब इसमें क्या था, 0 था और इसमें क्या होता है 32 होता है लोअर, इसमें हायर क्या था 100, इसमें है 212। एज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स इज 180, सो दिस स्केल इज स्पेस बिटवीन दीज पॉइंट्स
इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, जितना डिफरेंस आता है हम उतने इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं। ईच पार्ट इज नोन एज 1 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स आर जनरली यूज इन ऑर्डिनरी लाइफ। अब सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल बच्चों ये टेम्परेचर जब हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं तो यही उसके तो वैल्यूज हमारे पास आ रही होती है सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में। केल्विन स्केल बहुत कम यूज़ होता है। केल्विन स्केल्स or absolute temperature scale is used. Scientific measurements in Kelvin scale, the lower and upper fixed points are labeled as 273 and 373 as the difference between them is 100, so the width of 1K is the same as the 1 degree centigrade. अब ये जो टेम्परेचर है ये हमारा यूज़ होता है केल्विन स्केल जो यूज़ होता है वो कब कहाँ पे यूज़ होता है? साइंटिफिक मेजरमेंट के लिए। ठीक है, तो बाकी तो हम थर्मामीटर में यूज़ कर लेते हैं, ये कहाँ पे होता है? ये साइंटिफिक मेजरमेंट में होता है। तो ये इनके डिफरेंस है जो आपने लिख देने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज मेंट बाय सेंसिटिविटी ऑफ अ थर्मोमीटर। उसकी कितना सेंसिटिव होता है थर्मोमीटर? सेंसिटिविटी ऑफ द थर्मोमीटर रेफर्स टू इट्स एबिलिटी टू डिटेक्ट स्मॉल चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल द मिनिमम डिवीजन ऑन द स्केल ऑफ अ थर्मोमीटर इज 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, द एक्यूरेसी ऑफ इट्स टेम्परेचर मेजर्ड विल बी 1 डिग्री सेंटीग्रेड और on another thermometer the marks are 0.1 Celsius apart, hence its accuracy will be up to 0.1 degree centigrade, as so said to be the more sensitive. It measured will be more precious than the measurement by the thermometer with an accuracy of 1 degree centigrade. सिंपल सी बात बच्चों क्या कह रहे हैं कि हम थर्मामीटर से छोटी जितनी भी उसका टेम्परेचर किसी भी चीज़ का हम मेजर करना चाह रहे हैं हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, ये आपने कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट डू यू मीन बाय द लिनियरिटी ऑफ अ थर्मामीटर। अब इसका आंसर बच्चों आप लोगों ने जो लिखना है वो ये लिखना है दिस रेफर्स टू अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड स्केल रीडिंग अक्रॉस इंटायर रेंज ऑफ मेजरमेंट। अब थर्मामीटर को अगर आप लोग देखें ना तो बच्चों उसके अंदर जो थर्मामीटर की लाइन होती है और स्केल रीडिंग लाइन होती है वो बिल्कुल क्या होता है? उनका डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है आपस में। अ गुड लीनियर थर्मामीटर शुड मेजर इक्वल इन सेंटीमीटर ऑन द स्केल corresponding to equal change in the temperature. It means that marking on the scale should be even spaced over the whole range. High linearity means more consistent and proportional scale reading over the entire range to ensure accuracy of the measurement. तो सिंपल सा आंसर था इस क्वेश्चन का। तो सिंपल बच्चों समझ आ जाए तो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास दिया हुआ है व्हाट मेक्स द स्केल रीडिंग ऑफ अ थर्मामीटर एक्यूरेट। द एक्यूरेसी ऑफ अ थर्मामीटर स्केल रीडिंग डिपेंड्स ऑन द प्रीशियस ऑफ द थर्मामीटर प्रॉपर्टी यूज कैलिब्रेशन अगेंस्ट known temperature point and the quality of the material and construction of the thermometer। ठीक है, तो जितना अच्छा थर्मामीटर होगा हमारी स्केल रीडिंग उतनी ही एक्यूरेट आएगी। What does determine the direction of a heat flow? The direction of a heat flow is determined by the temperature difference between the two system or object. Naturally, heat flow from a body at a high temperature to a body at lower temperature। ठीक है, तो डायरेक्शन में क्या मतलब है कि अगर बॉडी हीट अप हो रही है तो एक फॉर्म से क्या होगी? लो अप टेम्परेचर जहाँ पे लो होगा उस तरफ वो ट्रांसफर हो जाएगी। डिस्टिंग्विश बिटवीन हीट एंड इंटरनल एनर्जी। अब हीट में क्या होता है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इट डज नॉट कंटेन हीट, इट कंटेन्स इंटरनल एनर्जी विच इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हीट क्या होता है? जो हमारी दर्जा हरारत मतलब जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। अब एनर्जी क्या है? जितनी हमारे अंदर जान होगी, आयरन खाएंगे, कैल्शियम के प्रोडक्ट्स लेंगे तो वो चीज़ ये इंटरनल एनर्जी में आती है। ठीक है, और ये सम किसका होता है? काइनेटिक का और पोटेंशियल का। तो इसके दरमियान ये दो डिफरेंस है, ये आप लोगों ने लिख लेने हैं। अच्छा होगा बच्चों अगर आप लोग प्रॉपर हेडिंग दो। ठीक है, प्लान के साथ आप लिखना चाह रहे हो कि हीट का इस तरफ लिख दिया, टेम्परेचर का सॉरी एनर्जी का है तो एनर्जी की हेडिंग इस तरफ दे ली, उसके डिफरेंस इधर लिख दिया इधर लिख लिया। प्रॉपर फॉर्म में अगर आपने रिप्रेजेंट किया अपने क्वेश्चन को और बहुत अच्छे से आपने उसको एक्सप्लेन करते हुए बहुत नीट राइटिंग के साथ लिख लिया तो आपको फुल मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे।
Question number 14. When you touch a cold surface, does cold travel from the surface to your hand or does energy travel from your hand to the cold surface? अब बच्चों हम किसी बर्फ़ को हाथ लगा लें, ठीक है, इससे ठंडा तो हमारे पास और कोई चीज़ है नहीं, तो क्या होगा कि हमारी बॉडी में ठंड आने लग जाएगी कि हमारी एनर्जी उस बर्फ़ में जाने लग जाएगी। नो, कोल्ड डज नॉट ट्रेवल फ्रॉम द cold does not travel from the surface, instead heat travels from your hand to cold। अब क्या होता है कि हमने जब बर्फ़ को पकड़ लिया तो बर्फ़ हमारे हाथ थोड़ी देर के लिए तो आपको लगेगा कि हमारे हाथ बर्फ़ हो रहे हैं, पर होता क्या है कि आपने हाथ में के अंदर जब उसको बर्फ़ को पकड़ा तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, वो बर्फ़ मेल्ट होने लग जाएगी। किसकी वजह से? आपकी बॉडी के हीट की वजह से, ठीक है। हीट ऑलवेज मूव फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर वन। हीट हमेशा क्या होती है कि गर्म से ठंडे की तरफ जाती है, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि ठंडी चीज़ है वो गर्म, जब तक उसके ऊपर टेम्परेचर नहीं आएगा उसके ऊपर कोई हम चीज़ अप्लाई नहीं करेंगे तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है, कैन यू फील योर फीवर बाय टचिंग योर ऑन फॉरहेड? एक्सप्लेन। आप अपने हाथ से ही अपने बुखार को कैसे चेक कर सकते हैं? नॉट बाय यूजिंग थर्मामीटर, आपने थर्मामीटर के बगैर यूज़ करना है तो कैसे करेंगे? नो, वी कैन नॉट एक्यूरेटली फील योर फीवर बाय टचिंग आवर फॉरहेड। हम अपना जो टेम्परेचर है, अब हाथ तो सर पे लगा लिया, हाँ जी बुखार है, नेक के ऊपर हाथ लगा लिया बुखार है, पर कितना है ये तो कभी भी नहीं हमें पता चल सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। तो नो, यू कैन नॉट एक्यूरेटली फील योर टेम्परेचर बाय टचिंग योर फॉरहेड बिकॉज योर हैंड एंड योर हेड मे बी एट अ सिमिलर टेम्परेचर। अब हैंड का और हेड का क्या है? head, HEAD, may be at a similar temperature, making it hard to sense a difference. Using a thermometer is more reliable। अब क्या है कि हमारे सर का और हमारे हाथ का दोनों का टेम्परेचर तो सेम है, तो हम हाथ लगा के कैसे मेजर कर सकते हैं? जब बुखार है तो बुखार तो बच्चों पूरी बॉडी में ही होता है, ऐसे तो नहीं है ना कि हमारे सर के अपर पार्ट में बुखार है और नीचे हम हाथ से और बाकी किसी चीज़ से इजीली मेजर कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं होता। बुखार तो पूरी बॉडी में ही होता है क्योंकि ब्लड की सर्कुलेशन हमारी पूरी बॉडी में हो रही है, तो इसलिए टेम्परेचर भी पूरी बॉडी में ही होता है। अब क्या होगा? मेकिंग इट सेंस यूजिंग अ थर्मामीटर इज मोर रिलायबल। अब बुखार को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे? थर्मामीटर का यूज़ करेंगे, विच कैन मेजर द स्लाइट इंक्रीज इन बॉडी मोर प्रीशियसली। अब ज़रा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, थर्मामीटर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी जितना भी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है राइज किया है वो बता देगा, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ एक्सप्लेन मैंने करने की कोशिश की है कि आपको हर क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए। फिर भी कहीं भी कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैथ्स के बच्चों लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं 9th क्लास के, इंशाल्लाह बहुत जल्द बुक कवर होने वाली है। जो बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं, फर्स्ट ईयर के लिए भी आप लोगों के लिए मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो बच्चों दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें बच्चों, लाजमी सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन के बटन को प्रेस करेंगे तो ही आपको नई आने वाली वीडियो टाइम से मिलती रहेगी। अब तो बहुत ख्याल रखें, खूब मेहनत करें, मिलते हैं अपनी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।